हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पहला प्रश्न है वो है, कोटली का विष्णु मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। तो दोस्तों, जो कोटली का विष्णु मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है? आपका पिथौरागढ़ जनपद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़। और जो ये पिथौरागढ़ में भी अगर पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? आपका बनकोट क्षेत्र में। कौन से? बनकोट क्षेत्र में। अगर गांव पूछता है तो कौन सा होगा? आपका दिगास गांव। दिगास गांव में जो है आपका कौन सा? कोटली का विष्णु मंदिर है। और जो कोटली का विष्णु मंदिर है इसको 18 अप्रैल 2019 में जो है किस में शामिल किया गया? आपका राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन आ गया कोटली का विष्णु मंदिर है, जो कोटली का विष्णु मंदिर है उसको राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 अप्रैल 2019 को। और जो कोटली का विष्णु मंदिर है ये किस गांव में स्थित है? आपका दिगास गांव में। और क्षेत्र पूछता है तो बनकोट, और जनपद पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ जनपद हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बगोली डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका पिंडर नदी, अलकनंदा नदी, नंदाकिनी या पश्चिमी धौलीगंगा। तो दोस्तों, जो बगोली डैम है किस नदी पर स्थित है? आपका किस नदी पर? आपका पिंडर नदी पर। और कहाँ स्थित है पूछता है तो कहाँ स्थित है? आपका चमोली, चमोली जनपद में जो है आपका स्थित है। कौन सा? बगोली डैम। और किस नदी पर है? आपका पिंडर नदी पर है। और बात करेंगे अगर पिंडर नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? आपका पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? ये आपकी कर्णप्रयाग में। कहाँ पर? आपका कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडर नदी की नदी। और पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से। और जो बगोली डैम है कहाँ स्थित है? आपका चमोली पर है। और जो बगोली डैम है किस नदी पर है पूछता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंडर नदी पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपका बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और चंपावत। तो दोस्तों, प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपका देहरादून। कौन सा? देहरादून जनपद। और अगर पूछता है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, तो कहाँ पर? आपकी बागेश्वर में। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो आपका एससी जनसंख्या है वो कहाँ पर है? आपका हरिद्वार जनपद में है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ की है? आपकी वो हो जाएगी आपकी चंपावत जनपद की दोस्तों। अगला प्रश्न है, जानवी नौला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका गंगोलीहाट, डीडीहाट, अस्कोट और मुनस्यारी। तो दोस्तों, जो जानवी नौला है ये एग्जामों में बहुत बार पूछा भी गया है। तो जो जानवी नौला है ये कहाँ पर स्थित है? आपका पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में स्थित है। और पूछता है अगर जो जानवी नौला है किस मंदिर के निकट स्थित है, तो ये किस मंदिर के निकट हो जाएगा? आपका हाट कालिका जो मंदिर है गंगोली हाट में उसके निकट है। हाट कालिका मंदिर से जो है आपका 300 से 400 मीटर दूरी पर जो है कौन सा नौला स्थित है? आपका जानवी नौला है। और कहा जाता है जो हाट कालिका माता है वो रोज जो है सुबह जानवी नौले पे ही आकर स्नान करती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरवरी ताल या सरोवर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा। तो दोस्तों, जो सरवरी ताल या सरोवर है ये किस जनपद में स्थित है? आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो सरवरी ताल है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो है 1948 में 1948 में जो है गांधी जी की अस्थियां जो है किस पर, कहाँ पर विसर्जित की गई थी? इसी सरवरी ताल में जो है आपका विसर्जित की गई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गांधी सरोवर भी कहा जाता है। आपका क्या? गांधी जो है आपका सरोवर जो है इसी को कहा जाता है। किसको? सरवरी ताल को। और अगर इसके अन्य नाम पूछता है तो क्या क्या हो जाएंगे आपके? एक चोरावाड़ी ताल हो गया और सरिया ताल हो गया। कौन सा हो गया? आपका सरिया ताल हो गया और चोरावाड़ी
बाड़ी ताल जो है इसी को कहा जाता है, किसको? सरवरी ताल को। और सरिया ताल और गांधी सरोवर किसको कहा जाता है? सरवरी ताल को कहा जाता है। और 1938 में जो है गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो यहीं पर विसर्जित की थी। और ये किस जनपद में है आपका? रुद्रप्रयाग जनपद में है। और अगर पूछता है किसके निकट स्थित है, तो ये जो है आपका केदारनाथ के नज़दीक में ही आपका स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, जाख मेला किस जनपद में लगता है? ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो जाख मेला है किस जनपद में लगता है आपका? रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग में भी अगर पूछता है तो कहाँ पर? गुप्त, जो आपका गुप्त काशी है, गुप्त काशी में ये आपका लगता है। कहाँ पर? गुप्त काशी में। कौन सा हो गया आपका? जाख मेला। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है आपकी? जलते हुए अंगारों में यहाँ पर नृत्य किया जाता है इस मेले में। कौन से मेले में? जाख मेले में। क्वेश्चन आ जाएगा, उत्तराखंड में कौन सा ऐसा मेला है जिसमें जलते हुए अंगारों में नृत्य किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? जाख मेला। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में भी कहाँ पर लगता है आपका? गुप्त काशी में जो मेला लगता है आपका, कौन सा मेला हो जाएगा आपका? जाख मेला हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकेदमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपका 1 अगस्त 1932, 1 सितंबर 1932, 1 अक्टूबर 1932 या 1 नवंबर 1932। तो दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकेदमी है इसकी स्थापना कब हुई थी आपका? 1 अक्टूबर 1932। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 1932। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वीरता और बुद्धि। आदर्श वाक्य क्या हो गया इसका? वीरता और बुद्धि जो है आपका किसका आपका हो जाएगा? भारतीय सैन्य अकेदमी का क्या हो जाएगा आपका आदर्श वाक्य? क्या? वीरता और बुद्धि। और अगर पूछता है जो भारतीय सैन्य अकेदमी है इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? सर फिलिप किसने? चैडवुड ने। किसने? सर फिलिप चैडवुड वर्ल्ड द्वारा जो है आपका किसकी स्थापना की गई थी? आपकी भारतीय सैन्य अकेदमी की। किसके द्वारा? सर फिलिप चैडवुड वर्ल्ड द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो है आपका कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1932 में। और जो भारतीय सैन्य अकेदमी है इसी को IMA भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? देहरादून जनपद में स्थित है। और इसका जो आपका आदर्श वाक्य है, आदर्श शब्द है, क्या हो जाएगा आपका? वीरता और बुद्धि हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोसर मेला किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है रंग समुदाय, जाड़, तोलचा या मोर्चा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोसर मेला है किस जनजाति से संबंधित है आपका? जाड़ जनजाति से संबंधित है। और जो जाड़ जनजाति है ये आपका भूटिया की ही एक उपजाति है। और ये कहाँ पर निवास करती है आपका? उत्तरकाशी में निवास करती है। और जो ये लोसर मेला है ये डुंडा ब्लॉक में लगता है। कौन से ब्लॉक में आपका? डुंडा ब्लॉक में। डुंडा ब्लॉक। और जो डुंडा ब्लॉक है कहाँ आपका? उत्तरकाशी में स्थित है। और जो जाड़ है ये किसकी उपजाति हो जाएगी? आपकी भूटिया की उपजाति हो जाएगी। और जो रंग उपजाति है, रंग समुदाय है, ये किसका हो जाएगा? भूटिया का हो जाएगा। और ये कहाँ निवास करती है आपका? पिथौरागढ़ जनपद में। और जो तोलचा और मोर्चा है ये भी भूटिया की उपजाति है, ये चमोली जनपद में निवास करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बोली संस्थान का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपका 2012, 2014, उत्तराखंड बोली संस्थान का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपका 2012, 2014, 2016 या 2018। तो दोस्तों जो उत्तराखंड बोली संस्थान है इसका जो गठन हुआ था आपका कब हुआ था? आपका 2016 में हुआ था। और कहां पर हुआ था आपका? चमोली के गोचर में। कहां पर आपका? चमोली के गोचर में। कहां पर? चमोली के गोचर में जो है उत्तराखंड बोली संस्थान का गठन हुआ था। और कब हुआ था आपका? सन 2016 में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गुलाब घाटी कहा जाता है? ऑप्शन है आपका काठगोदाम, बागेश्वर, रानीबाग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गुलाब घाटी कहा जाता है किसको कहा जाता है? आपका
काठगोदाम को। और जो काठगोदाम है कहाँ कौन से जनपद में स्थित है आपका, नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसी को ही बमौर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या, बमौर या बमौरी जो है आपका, बमौरी जो आपका क्षेत्र है कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका काठगोदाम वाला। काठगोदाम को ही बमौरी कहा जाता है। और जो काठगोदाम है दोस्तों, ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और ये किस जनपद में स्थित है आपका, नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसको ही आपका क्या कहा जाता है, गुलाब घाटी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।